है, दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जांच एजेंसियों को मिले नए सबूतों से ये बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके में बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका हो सकती है। ब्लास्ट से पहले ढाका में लश्कर कमांडर ने वर्चुअल मीटिंग की थी और मीटिंग में हिज़्ब उल तहरीर हैंडलर विस्फोटक एक्सपर्ट भी इसमें शामिल थे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखिए, लाल किला ब्लास्ट में पाकिस्तान के साथ अब बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों को मिले नए सबूत में ये पता चल रहा है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका भी इस साजिश में शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट से कुछ दिन पहले पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने ढाका में एक हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में हिज़्ब उल तहरीर के हैंडलर, प्रतिबंधित एबीटी यानी कि असरुल्लाह बांग्ला टीम के मेंबर, एक विस्फोटक एक्सपर्ट और 2 बांग्लादेशी सरकारी ऑफिसर भी इसमें मौजूद थे। तो ऐसे में जो ये मीटिंग की गई थी, इस मीटिंग का आखिर क्या मकसद था? क्या इस मीटिंग में दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रची गई थी? तमाम ऐसे सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान और तुर्की का कनेक्शन सामने आ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का भी एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि धमाके में बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन का हाथ हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब इस एंगल से भी जांच आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसियों को बांग्लादेश के कनेक्शन से जुड़े कई सबूत मिले हैं और ऐसे में बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों की भूमिका इस धमाके में हो सकती है, ऐसा अभी अब कहा जा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो तमाम जानकारी आ रही है, इसके आधार पर लगातार जांच एजेंसी जांच कर रही है। यानी कि पहले पाकिस्तान, तुर्की और अब बांग्लादेश। खास करके धमाके से पहले जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के क्या आखिर मायने थे? क्या इसमें साजिश रची गई थी धमाके को लेकर? क्या देश को यानी कि भारत में अलग अलग जगहों पर दहलाने की धमाके की साजिश थी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसे अब कनेक्शन यानी कि खंगालने की कोशिश सुरक्षा बलों की ओर से की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई सामने आ रही है। ब्लास्ट से पहले ढाका में लश्कर कमांडर की बैठक हुई थी, हिज़्ब उल तहरीर हैंडलर की ये बैठक, और इस बैठक में आखिर क्या रणनीति तैयार की गई? आखिर इनकी क्या प्लानिंग थी? क्या दिल्ली धमाके से जुड़ी इनकी प्लानिंग थी? ये ऐसे सवाल हैं जो अब जांच के बाद सामने आ पाएंगे। तो विस्फोटक एक्सपर्ट भी इस मीटिंग में शामिल थे और देखिए, दिल्ली में जो धमाका हुआ विस्फोटक के जरिए ही हुआ है। और ऐसे में क्योंकि अलग अलग चीजें जो निकलकर सामने आ रही है, इससे कहीं ना कहीं अब तार जुड़ते हुए अब विदेशों से भी नजर आ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान, तुर्की और अब बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश में जो मीटिंग हुई थी लश्कर कमांडर की, आखिर इस मीटिंग के क्या मायने थे? आखिर इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई है? ब्लास्ट से पहले ढाका लश्कर के जो कमांडर की बैठक हुई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि कई विस्फोटक एक्सपर्ट भी इसमें शामिल थे और ऐसे में सवाल अब कई सारे शुरू हो चुके हैं। अब रैनिक दत्ता हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन अब बांग्लादेश से निकलकर सामने आया है, यानी कि मीटिंग हुई थी ब्लास्ट से पहले, तो इसे लेकर क्या पुख्ता जानकारी मिल रही है? देखिए, एकदम ही दिल्ली जो घटना घटा था, उस घटना में अभी जो तार है वो बांग्लादेश तक जुड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का जो कनेक्शन, वो कनेक्शन ही दिल्ली ब्लास्ट के साथ बांग्लादेश का कनेक्शन जोड़ रहा है। क्योंकि जिस दिन ये घटना घटा था, दिल्ली में ये हादसा हुआ था, और ठीक उसके पहले पाकिस्तान की जो लश्कर कमांडर है उनके साथ बांग्लादेश में एक वर्चुअल मीटिंग हुआ था, ऐसा ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। और उसके साथ साथ ही इस मीटिंग में सिर्फ लश्कर के कमांडर ही नहीं थे, और उसके साथ साथ ही हिजबुल के जो नेता वो भी उधर शामिल थे, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे एक्सपर्ट इस मीटिंग में शामिल हुए थे, वो भी वर्चुअली। पाकिस्तान का ये जो कमांडर है उनके साथ ये जो वर्चुअल मीटिंग हुआ था, इस वर्चुअल मीटिंग में बांग्लादेश का बहुत सारे हाई
लेवल जो लोग हैं उनके तरफ से ये मीटिंग किया गया था। और इस मीटिंग में अगर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि इस मीटिंग में बहुत सारे एक्सपर्ट भी इधर शामिल थे, जो जो लोग बॉम्ब तैयार करने के लिए, ब्लास्ट करवाने के लिए जिनको एक्सपर्ट कहा जाता है, उनके साथ भी ये मीटिंग हुआ था। और इस मीटिंग में सबसे महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच में ये मीटिंग क्यों हो रहा है। और अगर देखा जाए तो इस मीटिंग के कुछ दिन बाद ही दिल्ली में ये धमाका हुआ था। और दिल्ली ये धमाके से पहले बहुत सारे विस्फोट भी बरामद किए गए थे। और ये विस्फोट बरामद करने के बाद, ये विस्फोट होने के बाद जब जांच एजेंसी की तरफ से जांच आगे बढ़ने लगा और जांच में जो खुलासा सामने आ रहा है, उस खुलासे में एकदम साफ नजर आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का जो जंगी संगठन, उनका कनेक्शन हो सकता है। तो इसके पहले भी देखा गया था कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश किया जा रहा था। और अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच में जिस तरीके का करीबी रिश्ता तैयार हुआ है, और जिस तरीके से बांग्लादेश इजीली एक्सेसिबल है भारत के साथ, बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है, उस एरिया से बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका है कि बांग्लादेश को इस्तेमाल करना, बांग्लादेश का बॉर्डर लाइन को इस्तेमाल करना। और बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर लाइन, इस बॉर्डर लाइन में भी अगर देखा जाए तो भारत का जो हिस्सा, भारत में जो बॉर्डर शेयर किया गया है बांग्लादेश के साथ, उस जगह पर भी जो जांच एजेंसी से उनकी तरफ से रेड किया गया है, उनकी तरफ से नजर रखा जा रहा है, उनकी तरफ से जांच में उस एरिया को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यानी मैं एकदम मेंशन कर रहा हूँ, बांग्लादेश का जो भारत के साथ बॉर्डर है, उस बॉर्डर में मुर्शिदाबाद का एरिया, मालदा का एरिया, चिकन नेक कॉरिडोर यानी कोचबिहार शिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर का एरिया, कोचबिहार एरिया, इस जगह पर भी छापामारी ऑलरेडी एनआईए की तरफ से किया गया है। एनआईए की तरफ से दीनहाटा एरिया से एक आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। अगर देखा जाए तो नदिया जिला से एक आदमी को पूछताछ के लिए एसटीएफ की तरफ से पकड़ा गया था। और ये जो पूरा मामला, ये मामला जितना दिन जा रहा है उतना ही देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेशी जो वो देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के बीच में आपस का जो संबंध, ये संबंध भी अभी बांग्लादेश का जो कनेक्शन वो दिल्ली ब्लास्ट के साथ बिल्कुल रैनिक। और जब से देखिए तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं बांग्लादेश की नजदीकियां पाकिस्तान की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये पहली मीटिंग नहीं है, इससे पहले भी कई दफा देखा गया है कि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं वहां जाकर बैठक करते हुए नजर आते हैं। आतंकी संगठन के जो अधिकारी हैं, जो सरगना है, वहां जाकर बांग्लादेश में उनकी मौजूदगी नजर आती है। तो ऐसे में कई सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन धमाके से पहले अब ये जो वर्चुअली मीटिंग हुई है, इसके भी कई मायने, और हैरान करता है कि बांग्लादेश आखिर इसमें कैसे, अगर कनेक्शन निकलकर सामने आता है, अगर किसी तरीके से प्लानिंग बांग्लादेश की भी होती है, तो बहुत हैरान करने वाली ये बात होगी रैनिक। हाँ एकदम ही, देखिए बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का ये पहला वर्चुअल मीटिंग नहीं है। जैसा कि आप बता रहे थे कि इसके पहले भी पाकिस्तान का कनेक्शन बांग्लादेश के साथ देखने को मिला है, जब से ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से ही देखा गया कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ, वो भी बांग्लादेश के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश को इस्तेमाल करने का कोशिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसके पहले भी किया गया था। पाकिस्तान के नजर में बांग्लादेश का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेश के साथ भारत का जो कनेक्शन था, जो संपर्क था, उसी संपर्क की वजह से बांग्लादेश से भारत आना सबसे इजीएस्ट हो सकता है। जो अगर देखा जाए तो जो अगर विस्फोट का अगर बात किया जाए तो विस्फोट भी भारत में भेजना बांग्लादेश से सबसे इजीली हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर में जिस तरीके से तैनाती किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर नजर है, उसी तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश बॉर्डर का बहुत सारे ऐसा एरिया है जिस एरिया से स्मगलिंग, जिस एरिया से इन्फिल्ट्रेशन का जो घटना वो लगातार किया जा सकता है। यानी बांग्लादेश का बॉर्डर भारत के साथ बहुत ही इजी एक्सेसिबल है। तो इसी मौके का इंतजार पाकिस्तान कर रहा था। और बिल्कुल रैनिक, और इससे ये समझ आ रहा है कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं अब
आतंक की राह पर चल पड़ा है, यानी कि जो पहले पाकिस्तान में हुआ करता था अब वो चीजें बांग्लादेश में भी हो रही है। और यही वजह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का गठजोड़ और नजदीकियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का जो नजदीकियां वो इतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से कट्टरपंथी राज एकदम खुल के देखने को मिला है। बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूनिस है उनका पाकिस्तान के ऊपर जो प्यार वो भी देखने को मिला है। पाकिस्तान के साथ करीबी रिश्ता तैयार करने का बाद वो भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया गया है। तो एक बात तो साफ हो चुका है कि पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश खुद का जो दरवाजा खोल के रखा है, और पाकिस्तान इसी मौके का इंतजार कर रहा था, और वो मौका उनको मिलने लगा है। और इसी वजह से बिल्कुल। और देखिए, बांग्लादेश को ये समझना होगा कि जो स्थिति अभी रैनिक पाकिस्तान में बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो तस्वीर देखिए बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है। और ऐसा ना हो कि अगर नजदीकियां ऐसे ही पाकिस्तान के साथ बढ़ती रही तो वो हाल बांग्लादेश का भी होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का बना हुआ है। बहुत शुक्रिया रैनिक तमाम जानकारी देने के लिए।